हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। दोस्तों, हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स से संबंधित 15 आपके क्वेश्चन, यानी अर्थव्यवस्था से संबंधित सामान्य ज्ञान के 15 बेस्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। क्वेश्चन की अवधारणा यही रहती है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके यही रहते हैं, यही ट्रिक लगती है, यही आपका कॉन्सेप्ट लगता है। तो मैं आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। क्या है, अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ टॉपिक वाइज पढ़नी है, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, कुछ भी पढ़ना हो, आप लोग मुझे कमेंट करिए, सर इस चीज़ पे आप टॉपिक वाइज बना दीजिए। मैं वहाँ पे बनाने की कोशिश करूँगा और बना के आपको दूंगा। फिलहाल तो अभी मैंने इतिहास की टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट कर दी है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, 14 क्लासें हो चुकी हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, मुद्रास्फीति को इनमें से किसके द्वारा रोका जा सकता है? बताइए, किसके द्वारा मुद्रास्फीति? मुद्रास्फीति बोले तो महंगाई को किस प्रकार रोका जा सकता है, सीधा सीधा ये बोलने की कोशिश कर रहा है। तो बचत का बजट प्रत्यक्ष करके बिल्कुल सही बात है। सरकारी व्यय में कटौती कर दी जाए तो भी आपका क्या है, इसको रोका जा सकता है। कराधान में वृद्धि, कर बढ़ा दिए जाए तो लोगों के पास पैसा कम रहेगा, क्योंकि लोगों के पास पैसा आने से ही महंगाई बढ़ती है। तो ये सभी आपके ऑप्शन क्या हैं, बिल्कुल सही होने वाले हैं, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट जवाब है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? बताइए, इसको परमानेंटली कैसे हम इसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं? बताइए। मूल्यों में कमी करके? बिल्कुल भी नहीं। निर्यात में वृद्धि करके? कर में वृद्धि करके? मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण करके? क्या बताया है कि मुद्रा की आपूर्ति पर जो नियंत्रण है वो कर दे दें, कि मतलब लोगों के पास ज़्यादा पैसा ही ना हो तो चीज़ें महंगी होंगी ही नहीं, क्योंकि मार्केट में ज़्यादा पैसा आता है, लोगों के पास अगर पैसा ढेर रहता है तो फिर वो महंगी से महंगी चीज़ भी खरीद लेते हैं, इसीलिए महंगाई बढ़ जाती है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है। तो भारत सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा जो है खर्चा कहाँ पे करता है? तो ये आपके खाद्यान्नों के आयात पर? बिल्कुल नहीं, क्योंकि भारत में बहुत खाद्यान्न है। तकनीकी ज्ञान भी भारत में बहुत है। ये आपका करता है पेट्रोलियम पर। किस पे? पेट्रोलियम के आयात पर करता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अवमूल्यन के उद्देश्य की ओर संकेत करता है। तो ये क्यों होता है, अवमूल्यन क्यों होता है? अवमूल्यन आपका होता है निर्यात को प्रोत्साहन देना। मतलब हम अपनी मुद्रा का अवमूल्यन क्यों करते हैं? ताकि बाहर से हम क्या कर सकें, बहुत ज़्यादा सामान, बहुत ज़्यादा चीज़ें अवमूल्य मतलब आयात कर सकें, निर्यात कर सकें, बहुत ज़्यादा चीज़ें मंगा सकें। तो वो हमारा क्या होता है, निर्यात के लिए होता है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होता है? भुगतान को संतुलन में लाने के लिए विपरीत दिशा में अगर कोई भी चीज़ है तो उसके लिए क्या हमें करना है? तो वही करना है आपको, अपनी जो मुद्रा है उसका अवमूल्यन कर देना है। अवमूल्यन करेंगे तो लोगों का इंटरेक्ट आपकी तरफ ज़्यादा होगा और आपको क्या है, वो निर्यात ज़्यादा करेंगे। तो इसका सही मूल्यन क्या, मतलब सही ऑप्शन क्या है? आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, भारत का सबसे पुराना आपका क्या है, स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो ये तो आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? मतलब सबसे कम प्रति व्यक्ति आय किसकी है, किस राज्य की है? तो वो आपकी क्या है, बिहार की है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का सबसे बड़ा बैंक, यहाँ पे पूछा गया है भारत का सबसे बड़ा बैंक, ना कि भारत का सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन आपका क्या है, ए बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा बैंक तो भारतीय रिजर्व बैंक ही है। उसके बाद अगर कॉमर्शियल बैंक की बात करें तो आपका स्टेट बैंक हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वह भारतीय राज्य जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता है? बताइए कौन सा है? वो आपका जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जिसका इसका जो लेन देन है वो भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, रिजर्व बैंक के स्वर्ण भंडारों का मूल्यांकन स्वर्ण के किस मूल्य के आधार पर किया जाता है? तो इसका सही जवाब आपका क्या है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा, 115 करोड़ पे। कैसे होता है ये?
कि रिजर्व बैंक को कोई भी बैंक अगर आपका मतलब कुछ भी करती है, कोई भी लोन या कुछ भी मतलब कोई बैंक खोलना चाहता है, तो इसमें क्या होता है कि रिजर्व बैंक को क्या करना होता है, अगर इसके पास क्या है 200 करोड़ का अपना भंडार इसको करना होता है, जिसमें आपका 115 आपका क्या है गोल्ड के रूप में रहना चाहिए और 85 करोड़ आपका क्या है नगद कैश के रूप में इसके पास होना चाहिए। तो ये आपका इस तरह से करता है, तो यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है। तो भारत में जो नोट की प्रणाली है वो क्या है, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली है। क्या है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम है आपका क्या है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के माध्यम से नोट आपके क्या है जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारत क्या है सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं किस राज्य में है। तो सर्वाधिक शाखाएं जो हैं किसी भी वाणिज्यिक बैंक की वो आपकी कहाँ है, वो आपके उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं आपको मिलेंगी, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एनर्जी स्टैटिस्टिक्स नामक प्रकाशन समय समय पर निकलता है। कौन सा निकलता है क्या आपका, तो ये आपका जो है कौन सा है, ये आपका है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, यानी कि ऑप्शन डी है बिल्कुल सही जवाब आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगस्त 2006 में भारत सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण नीति अधिसूचित की। इस नीति का लक्ष्य किस वर्ष तक सभी घरों में बिजली पहुंचाना है। तो इसका जो लक्ष्य था वो आपका 2012 तक था कि सब घर में क्या होना चाहिए, बिजली होनी चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या है, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई। तो बताना इसका सही ऑप्शन क्या है, भारत में जो औद्योगिक नीति आई वो कब आई थी, कब इसकी घोषणा की गई थी। तो इसका सही ऑप्शन आपका ऑप्शन ए है, 24 जुलाई 1991 को ये घोषणा की गई थी, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तो कैसे लगे आप लोगों को ये क्वेश्चन, अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।